इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। जी आप बोलो। जी, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुण गुण ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए, इसका मतलब है कि अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान देने प्रदान करने के बाद भगवान उसे अब अपने गुप्तम ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वह यह है कि भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवान ने गीता भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के जोर देने के लिए दोहराया है। यह सार सामान्य जनों के समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है कि सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु सभी जीवों द्वारा होना चाहिए। सभी को भगवान श्री कृष्ण का आदेश मानना चाहिए, जो उन्होंने अर्जुन से कहा है। जय श्री कृष्ण। सर्व आप बताइए। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे। शक्ति सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद है आपका माइक। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्
जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। आज का संपूर्ण पाठ बहुत अच्छा श्लोक ज्योत्सना जी ने किया और उसका विवेचन भी किया। ये श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक का 64वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़ं मिथि ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अब फिर से मेरे सबसे गुप्त सबसे श्रेष्ठ वचन को सुनो। सर्व गुह्यतमं भूयः, भूय मैंने पुनः, फिर से। और क्या? सबसे गुप्त, सर्व गुह्यतम। आगे कह रहे हैं शृणु में परमम वचा, सबसे श्रेष्ठ वचन को सुनो। क्यों? इष्टो असि में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे परम हित की बात ही कहूंगा। ऐसा भगवान आश्वासन दे रहे हैं। इस श्लोक का प्रसंग क्या है? ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के सबसे भावपूर्ण, इमोशनल और प्रेम पूर्ण लविंग श्लोकों में से एक है। अभी पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैंने सब कुछ बता दिया, अब विचार करके जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। यथाछि तथो कुरु। ऐसा लगता है कि उपदेश समाप्त हो गया, लेकिन अचानक भगवान रुकते हैं। वे अर्जुन की और प्रेम से देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन एक बात और सुनो। यही इस श्लोक की मधुरता है कि सब कुछ कह दिया। यथेच्छी तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। लेकिन फिर प्रेम से देखकर कहते हैं, अर्जुन एक बात और सुनो। यही इस श्लोक की मधुरता है कि यहाँ भगवान गुरु नहीं, मित्र नहीं, बल्कि प्रेम में परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। अब वे ज्ञान नहीं, अपने हृदय का संदेश दे रहे हैं। इसलिए अगले दो श्लोकों में, 65वें और 66वें श्लोक में, गीता जी का हृदय, हार्ट ऑफ द गीता कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द का गहन अर्थ यहाँ पर सर्वगुह्यतमम, यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है कि पहले भगवान ने कहा था गुह्य, गुप्त ज्ञान, फिर कहा गुह्यतर, उससे भी गहरा। अब कहते हैं सर्वगुह्यतमम, अर्थात सबसे गुप्त, सबसे गहरा, सबसे पवित्र रहस्य। प्रश्न उठता है, क्या भगवान अभी तक सब कुछ नहीं बता चुके थे? उत्तर है, बता चुके थे, लेकिन अब वे ज्ञान से भी ऊपर प्रेम का रहस्य बताने वाले हैं। जो ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान तो सब कुछ हो गया, लेकिन उससे ऊपर सबसे बड़ी क्या है? प्रेम और सगाई। भगवान अब ज्ञान से भी ऊपर प्रेम का रहस्य बताने जा रहे हैं, बताने वाले हैं कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है। यह नहीं कि आत्मा अमर है, संसार माया है। सबसे बड़ा रहस्य है भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। केवल प्रेम ही प्रेम करते हैं, और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यही अगले श्लोकों में प्रकट होगा। भूय अर्थ फिर से। भगवान जानते हैं महत्वपूर्ण बातें एक बार कहने से मन में नहीं उतरती, इसलिए वे दोहराते हैं। एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है। सुनो अर्थ सुनो, लेकिन यहाँ सुनना केवल कानों से सुनना नहीं, बल्कि मन से सुनो, हृदय से सुनो, श्रद्धा से सुनो, जीवन में उतारने के लिए सुनो। क्या? मैं परमम वचा, अर्थात मैं मैंने मेरा, परमम सर्वोच्च, वचा वचन, अर्थ मेरा सर्वोच्च वचन। ये मैं परमम वचा, ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये भगवान का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। इसलिए अगले दो श्लोकों में गीता का सार कहा जाता है। इष्ट असी में,
ये गीता का सबसे मधुर वाक्य है, इष्टो असे में। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे प्रिय हो। ध्यान दीजिए, भगवान यह नहीं कहते तुम महान योद्धा हो, तुम पांडव हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो। वे कहते हैं तुम मुझे प्रिय हो। भगवान तो सबसे कहते हैं। भगवान अर्जुन से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जुन विनम्र है, प्रश्न पूछता है, सत्य जानना चाहता है, भगवान पर विश्वास करता है, अपनी भूल स्वीकार करता है। हम गलती करते हैं और करने के बाद कह देते हैं नहीं हमने तो किया ही नहीं, नहीं 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 आप लोग गलत हो। वो भाव अपनी भूल को स्वीकार करता है। इसका एक और गहरा संदेश है, भगवान किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वे धनी है, विद्वान है, शक्तिशाली है। भगवान उससे प्रेम करते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी ओर बढ़ता है। दृढ़म इति अर्थ ये निश्चित है। भगवान केवल औपचारिकता नहीं कर रहे, वे स्पष्ट कहते हैं ये कोई क्षणिक भावना नहीं है, तुम वास्तव में मुझे अत्यंत प्रिय हो। तथा वक्ष्यामि ते हितम, तथा मैंने इसलिए वक्ष्यामि, मैं बात कहूंगा किसके लिए? ते तुम्हारे, हितम हित के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहूंगा। भगवान कभी अपना हित नहीं देखते। भगवान, वे केवल जीव का हित चाहते हैं। कई बार भगवान जो कहते हैं वह हमें कठिन लगता है, लेकिन वह हमारे कल्याण के लिए होता है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, माँ बच्चे को अनुशासन सिखाती है, गुरु कठिन अभ्यास कराता है। सबका उद्देश्य है हित, भला। इसी प्रकार भगवान का हर उपदेश जीवन के परम हित के लिए है। तीनों दृष्टियों से इस श्लोक की व्याख्या। आदि भौतिक दृष्टि से दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए सलाह देते हैं, और सलाह भी कैसी? मुफ्त में। सब एवरीबॉडी वांट्स टू गिव एडवाइस फॉर फ्री। लेकिन भगवान की सलाह पूरी तरह निस्वार्थ है, वे केवल हमारा कल्याण चाहते हैं। अधिदैविक दृष्टि, भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर भी एक साधारण मनुष्य अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे प्रिय हो। ये भगवान की करुणा का सर्वोच्च प्रमाण है। इससे क्या करुणा हो सकती बढ़ के? आध्यात्मिक दृष्टि, साधक जब भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि मैं भगवान को खोज नहीं रहा, भगवान भी मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। यही श्लोक का रहस्य है। एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी, गुरु और अंतिम उपदेश। एक वृद्ध गुरु अपने प्रिय शिष्य को विदा कर रहे थे। उन्होंने उसे वर्षों तक शिक्षा दी थी। शिष्य चलने लगा, अचानक गुरु ने पुकारा, रुको। शिष्य वापस आया। गुरु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, इसे कभी मत भूलना। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वह क्या? गुरु बोले, जहां भी जाओ सत्य और प्रेम कभी मत छोड़ना। यदि सब ज्ञान भूल जाओ फिर भी ये दो बातें याद रखना। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया यही गुरु के हृदय की बात थी। कहानी का आध्यात्मिक अर्थ है, इस कहानी में गुरु भगवान श्री कृष्ण है, शिष्य अर्जुन है। अंतिम उपदेश 65वां और 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। अब भगवान केवल शिक्षा नहीं दे रहे, वे अपना हृदय खोल रहे हैं। श्री रामायण के उदाहरण, जब श्री राम वनवास जा रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण, भरत और हनुमान को केवल आदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रेम से उनके हित की बातें कही। विशेषकर हनुमान जी के प्रति श्री राम का प्रेम अद्भुत था। उसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे प्रिय हो। हमारे जीवन में इसका प्रयोग क्या है? कई लोग सोचते हैं क्या भगवान वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं? ये श्लोक उत्तर देता है हाँ। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान की ओर बढ़ें
तो भगवान भी हमारी और 100 कदम बढ़ते हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो ये श्लोक याद रखिए, भगवान मेरे हित की ही बात करेंगे, चाहे उस समय मैं उसे समझ पाऊं या ना पाऊं। आचार्यों की दृष्टि, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, यहाँ भगवान आत्मज्ञान के साथ भक्ति का परम रहस्य प्रकट करने जा रहे हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि यह श्लोक प्रपत्ति पूर्ण शरणागति की प्रस्तावना है। भगवान भक्त के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर रहे हैं। और श्री माधवाचार्य जी कहते हैं कि भगवान का ये कथन दिखाता है कि जीव और भगवान का संबंध केवल स्वामी दास का नहीं बल्कि प्रेम का भी है। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक संदेश क्या है? हर मनुष्य चाहता है कोई उसे बिना शर्त स्वीकार करे। दुनिया का प्रेम प्राय शर्तों पर आधारित होता है, यदि सफल हो, यदि योग्य हो, यदि उपयोगी हो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम मुझे प्रिय हो। ये सभी कार्यता साधक के भीतर गहरा आत्मविश्वास और शांति पैदा करती है। इस श्लोक का सार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान का संपूर्ण मार्ग बता दिया, लेकिन अब मैं हृदय से सबसे गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं। यह सबसे गुप्त और सबसे श्रेष्ठ उपदेश है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मैं केवल तुम्हारे परम कल्याण की इच्छा रखता हूं। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य है, ध्यान दीजिए, गीता का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ था, मैं क्या करूं। अब गीता के अंत में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अर्थात गीता केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं, प्रेम का भी ग्रंथ है। ज्ञान भगवान तक पहुंचाता है, लेकिन प्रेम भगवान को हमारे हृदय तक ले आता है। एक सुंदर दृष्टांत, एक माँ अपने बच्चे को विद्यालय भेजते समय बहुत सी बातें समझाती है। समय पर खाना खाना, ध्यान से पढ़ना, अपने अच्छे मित्र बनाना। बच्चा चल पड़ता है। फिर माँ उसे वापस बुलाती है और कहती है, एक बात और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही अंतिम वाक्य बच्चे को सबसे अधिक शक्ति देता है। इसी प्रकार भगवान भी अर्जुन को अंतिम बार बुलाकर कहते हैं, तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारा परम हित की बात कहने जा रहा हूं। स्मरणीय सूत्र, भगवान का सबसे बड़ा रहस्य उनका प्रेम है, सबसे बड़ा उपदेश उनका स्नेह है, सबसे बड़ा वरदान उनकी कृपा है, और सबसे बड़ा आश्वासन यह है, तुम मुझे प्रिय हो। यह एक पंक्ति में जहाँ ज्ञान समाप्त होता है, वहाँ भगवान का प्रेम बोलना शुरू कर देता है। यही श्रीमद् भगवत गीता के 64 श्लोक का दिव्य करुणामय अमृतमय संदेश है। क्या सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचा, इष्टवसी में तृणमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत 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 सुंदर। थैंक यू जी। हाँ, सर्वगुह्यं तमं गुह्य शृणु मे परमं वच, इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। देखिए, अभी तक तो इतना बड़ा भगवान जी ने सब कुछ बता ही दिया, पर यहाँ पर जो है उन्होंने वो वही कहा है, सबसे अत्यंत गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट वचन है। तू फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। यहाँ सखा कहा है उन्होंने, मित्र कहा है। इसलिए यह विशेष हित की बात है, मैं तुझे कहूंगा। इसमें क्या है, बेसिकली जो कर्म योग है, जो था कर्म योग बताया, उसमें उसमें वर्ड यूज किया था गुह्य। गुह्य वर्ड यूज किया था चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में। और उसका मतलब है अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। तो कर्म योग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। ये आया था 18वें अध्याय में, अभी पिछले श्लोक में, 63वें श्लोक में। और परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है।
ये आया था 9वें अध्याय के पहले श्लोक में और 15 के 20वें श्लोक में। और साकार परमात्मा की शरणागति सर्वगुह्यतम, यह सर्वगुह्यतम है। यह सर्वगुह्यतम पद गीता में एक ही बार इसी श्लोक में आया है सिर्फ, और कभी नहीं आया, ना आएगा आगे। तो ये गुह्यतम जो है वो है सबसे ऊपर है ये, क्योंकि इसमें शरणागत टोटल सबसे गुह्य संदेश है ये। और निराकार निराकार की शरण में जाने से मुक्ति भी हो जाती है, पर साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है, जो कि भगवान ने अभी सखा के रूप में अर्जुन को बताई। मतलब उनका जो भाव है ना वो प्रेम युक्त है, और पूरा उपदेश तो दे ही दिया। तो भगवान ने भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहे हैं हमेशा। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। शिष्य से तो दूसरे अध्याय उसमें कहा था कि मैं शिष्य हूँ, पर भगवान जी ने यहाँ पर क्या कहते हैं कि तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है। इष्टो असी में दृढ़मति, तू मेरा सखा है, मतलब सखा से इक्वल हो गए। उसने सखा बना दिया अपना दोस्त, मतलब वो दोनों एक से हैं। और तात्पर्य में बेसिकली यह है कि भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यह सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है वह वही दूसरे को छोटा बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। इसमें प्रेम झलकता है, अपने सखा बनाते हैं हर एक को, चाहे आप उनके भक्त हो या नहीं हो। लेकिन जब वो हर एक सखा के साथ के रूप में बात करते हैं तो आप बिल्कुल आनंद में होते हो उस समय, क्योंकि भगवान आपके मित्र हैं। यही थोड़ा सा वो था समरी में एक तरह से, क्योंकि आप देखिए किसको। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। हाँ जी रश्मि जी, आपकी वाणी सुने हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री हाँ कृष्ण जी। जी, जी आप कुछ बताइए कहने अपने भाव। नहीं, बस यही है कि प्रेम और सेवा सबसे ऊंचा है। इसके आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे जी कबीरा मल निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। मतलब भगवान खुद उसके पीछे पीछे उसको उनको गुह्यतम से गुह्यतम ज्ञान देने के लिए बार 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 कह रहे हैं। सब कहने के बावजूद भी कि यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा तुम करो, कि उसको मन को ठेस नहीं पहुंचे, और फिर उसको दोबारा से उनको बताने चाह रहे हैं कि किसी तरह वो मान जाए ये बात को। तो मतलब बहुत ही अच्छा आपने बता दिया, शक्ति सर ने सब बहुत अच्छा। सर मेरे पास तो इतने शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम जी। हम वर्षा जी, वर्षा जी, धन्यवाद जी जी। सर जी। लक्ष्मी जी, कृष्णा जय। हाँ जी जी, जय आपने श्री बता राम। दिया, सबने बता दिया, सबने बहुत अच्छा बता दिया। वही बात है जो सब बता दी सर ने, उससे अलग कुछ कोई खास नहीं है इतना कि जी हाँ। सर्वगुह्यतमं भूरिभाषिणो मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। देखिए भगवान जी ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान ने देखा कि अर्जुन का मुख विवर्ण हो गया। वह घबरा गया कि मैंने तो पूछा था कि क्या करूं और इन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया। सीधे कहते हैं कि ऐसा करो तो मैं कर लेता, लेकिन इन्होंने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया कि जैसी मर्जी है वैसा करो। इसलिए भगवान विशेष कृपा करके उसको पर फिर दोबारा कहते हैं कि जो पहले भी भगवान अर्जुन को कई जगह के आए हैं, तू मेरा प्रिय है। इष्ट का असली तात्पर्य होता है कि जो इच्छा का विषय हो। परमेश्वर की इच्छा का विषय कौन है?
जिस जीव ने भगवान के ऊपर भरोसा करके बाकी भरोसे छोड़ दिए वही परमेश्वर को प्रिय है। बस ये हमें सीखना है कि सारे भरोसे छोड़ के एक उसका भरोसा ले जो सारे संसार का पालनहार है, जो सारे संसार का खेवनहार है, सबको पार लगाने वाला है। उसी की शरणागति में चले जाएं तो बेड़ा पार अपने आप भगवान करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें कई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा, तब जाके कहीं ये हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास बैठता है भगवान के ऊपर। इसलिए जो ज्ञान का साधक है वही परमेश्वर को इष्ट है। तो भगवान भी खुद कह रहे हैं कि जो ज्ञान के मार्ग से मेरे पास आता है मुझे वही इष्ट होता है। तो अर्जुन तो प्रिय है ही। जो कोई भी प्रत्यागात्मका से अभिन्न परमेश्वर को समझने वाला है वह भगवान को इष्ट है, क्योंकि भगवान ने ज्ञानी स्वात्मेव में मतम के द्वारा ज्ञानी को अपना आत्मा कहा है। सबसे प्रिय आत्मा ही होता है। यद्यपि वह आत्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा है, सभी प्राणियों के अंदर बैठा हुआ वही आत्मा है, तथापि जिस अंतर जिस अंतःकरण में श्रवण मनन निधिध्यासन का परिपाक है वहां वह जाज्वल्यमान होकर प्रकाशित होता है, इसलिए वह अत्यधिक प्रिय है। एक ही तरीका सीधा बता दिया, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब वो प्रकाशित होता है, तो वह अत्यधिक प्रिय होता है प्रभु को। तो इसलिए जो ज्ञान का साधक है वह परमेश्वर की आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आत्म स्वरूप है। इसलिए पहले भी छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं उसे कभी नहीं देखता, ऐसा नहीं, और वह मुझे कभी नहीं देखता, ऐसा भी नहीं। इसलिए अर्जुन को अव्यभिचारी प्रिय कहा था उन्होंने। अपना अव्यभिचारी प्रिय मतलब वो सबसे प्रिय मुझे है, वो किसी और से प्रेम नहीं करता, वो भी मुझसे ही प्रेम करता है। अतः कहते हैं तूने जो मेरी शरण ली थी और कहा था शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वह बात तो खत्म हो गई। जिससे प्रेम होता है उसे गुह्य बात कहते हैं। गुरु शिष्य भाव से तो कह दिया कि जैसी इच्छा हो वैसा करो, परंतु प्रेम के कारण जो तुम्हारे लिए हितकारी बात है वह फिर से कहता हूँ। इसमें फिर आगे विचार नहीं करना, विचार करने की बातें कह चुका हूँ। अब तो मैं सीधी सीधी बात कहूंगा। अब तो बताने जा रहा हूँ वह अर्जुन के हित की बात है, क्योंकि उसने ईश्वर की शरण ली है। जिसने भी ईश्वर की शरण ली है उसके हित की ये बात है। ये जो हित की बात है वह सर्व गुह्यतम है। शास्त्र की दृष्टि में तो गुह्य से गुह्यतर कहा, लेकिन जो सीधा आदेश दिया जाता है वह गुह्यतम इसलिए है कि जिस एक को कहा जाएगा उसी के काम का है, दूसरे के काम का है या नहीं। शास्त्र तो सबके काम का है, परंतु जो सीधा निर्देश दिया जाता है कि तुम यह करो वह निश्चित तुम्हारे हित का होगा, दूसरे के हित का हो या ना हो। इसलिए सर्वगुह्यतम है। अर्थात हृदय में प्रतिबिंबित चेतन जीव गुह्य है, और उससे भी गुह्य साक्षी निर्विकार चेतन है। और गुह्यतम वह है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चलन नहीं है। गुह्यतम का मतलब यह नहीं कि शास्त्र में नहीं कहा, शास्त्र में तो कहा है, लेकिन शास्त्र में कहीं अनेक बातों में से चुनकर निकाला ये उपदेश है। मेरे प्रिय हो इसलिए मैं ही तुम्हारे काम के लिए चुनकर तुम्हें सुना रहा हूँ। भूयः शृणु, शास्त्र में तो बता दिया, लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूँ, प्रेम से तुम्हारे बारे में विचार करके यही मुझे निश्चय हुआ है, ये मेरा परम वचन है। भाष्यकार कहते हैं कि हितम परम ज्ञान प्राप्ति साधनम तद ही सर्वहितानाम हिततमम। यहाँ हित से परम हित विवक्षित है, और परमार्थ ज्ञान पाने का उपाय ही परम हित है। सभी हितों से अधिक हित है ज्ञान प्राप्ति, अर्थात ज्ञान की वासना कैसे प्राप्त हो। अब ये भगवान जो है वो सूत्र रूप में आगे बताएंगे वह हितकारी बात क्या है। भगवान अगले श्लोक में अब कह रहे हैं कि इससे भी और हितकारी बात अभी भगवान जी को कुछ कहनी है उनसे। तो इस श्लोक में इतना ही था। जय श्री कृष्ण। इसी जय से श्री कृष्ण, बहुत कृष्णार्पण। सुंदर जी, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। ये निर्मल जी, निर्मल जी ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो ਤੁਸੀਂ। म्यूट कर रही हूँ। मैं ना दांतों हाँ, का ट्रीटमेंट करवाया है तो थोड़ा मेरे मुंह में दर्द है, आज मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है जी। मैंने वो अच्छा जी। कराया, एक बहुत सुंदर बताया। अभी देखो एक लाइन जो पिछली वर्षा जी ने बोली है अभी,
कि जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है हमारे अंतःकरण में। प्रतिबिंब पड़ता है तो बिंब कोई ना कोई तो है ना। तो बस वो बिंब जो है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक है, अलग है नहीं। हमने गलती से दो मान लिए हैं। यही तो भूल सुधारनी है हमने। तभी तो कहते हैं कि जब आप आते हो इसमें, तो जब आत्मी भाव में जियोगे तो मन से आप जुड़ोगे उससे। आप हम्म जब हम्म आते हैं सब हम्म लोग, वो मन में यहाँ हम्म बैठो तो अपने आप सब कुछ अपने आप आ जाता है, अपने आप। ठीक। वो तो तभी अपने आप ही आ रहा है। देखो अभी हम तो सुनते हैं, सुनते 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 अभी हमको इतनी बात तो पक्की हो ही गई है ना कि किया मेरा जन्म हुआ ही नहीं। जब किया बिंब का, बिंब और प्रतिबिंब के मैं उससे पकड़ती हूँ। मेरे को ज्यादा नहीं आती है संस्कृत ना, तो मैं तो ऐसे पकड़ लेती हूँ, मेन पकड़ लेती है एक बात कि जिसका प्रतिबिंब है उसका बिंब कहीं ना कहीं तो है ना। किया हाँ, तो इसको बस जो पहचान। बिंब, बिंब और प्रतिबिंब एक है, अलग हो ही नहीं सकते। उसको आप कैसे भी करके कोशिश कर लो, पानी में डालो, सूरज का प्रतिबिंब देखो उसके अंदर, तो हाथ हिलाओगे, पानी हवा से भी हिलता है। हवा में पानी में कुछ थोड़ी सी चीज गिराओगे तो भी उसमें हिलाव आ जाता है। लेकिन ऊपर सूरज तो बिल्कुल एकदम एक टक्स अपनी जगह पे खड़ा हुआ, ना हिला है ना डुला है ना कुछ। उसको पता भी नहीं कि मेरा प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा है। किया तो फिर जिसको ये भी नहीं पता प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा है, हम प्रतिबिंब के साथ ही लग के इतने पागल हुए पड़े हैं। बस है, बहुत, इतना ही ठीक है। मेरा ना मुंह में बहुत दर्द है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत थैंक बहुत सबको प्रणाम। प्रणाम जी, आपको प्रणाम, धन्यवाद। जी हाँ, राजा जी। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। सर जी हाँ। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सबने बहुत अच्छा बताया सर। थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ सर। सर जी हाँ, गुह्य बताइए। तमम भूय शृणु मे परमं वच, इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे भगवान जी ने सारा कुछ उसको ज्ञान देने के बारे में बताया, भाई मेरी शरणागति हो जो वो हो जो, तब अर्जुन की समझ में नहीं आया, अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर भगवान कहने लगा, तुम जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा ही करो, या विचार करके जो भी तुम्हारे अंदर तुम अपनी बुद्धि से सोचो वैसा ही करो। तो इसमें भगवान जैसे सर आपने बताया है कि इस श्लोक में भगवान ने गुह्य, पहले तो गुह्य भगवान ने गुह्य के बारे में बताया 63वें श्लोक में, जिसका की अर्थ है कर्म योग से जो भक्ति की जाती है। फिर गुह्य तरफ बताया, जो निराकार की शरणागत की बात कही। अब भगवान उसको बिल्कुल गुह्य तमम, जो कि बिल्कुल लास्ट का होता है, सबसे बढ़िया होता है, उसकी उसके बारे में ज्ञान देने के बारे में भगवान कहते हैं कि अब अर्जुन, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन तो बहुत घबराहट में हो गया है और मेरी बात सुनकर ये पजल हो गया, तो उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि तू मेरे, अब दोबारा मेरे तू परम श्रेष्ठ वचनों को सुन। इस प्रकार भगवान उसको अपने वचनों को कहते हैं। और जैसे कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया कि धर्म समुढ़ा समूढ़ चेता कहकर अर्जुन, अब अर्जुन कह रहा क्या, ये भगवान मैंने तो अपने आप को, अपने धर्म का, मैं तो अपने धर्म के निर्णय करने में अयोग्य रहा हूँ। इस प्रकार भगवान से पूछता है कि भगवान आप मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए। ऐसी बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। तो भगवान उसको धर्म के बारे में क्या बताते हैं कि ये अर्जुन तू धर्म के बारे में कुछ भी सोचना। जैसे कि वो इससे अगला श्लोक आएगा, सता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उसके बारे में बताते हैं कि तू धर्म के बारे में कोई चिंता ना कर, उसका तो सारा भार मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर भगवान फिर उसको बताते हैं, जैसे वो घबरा गया था तो दोबारा वो उसको, अर्जुन को फिर दोबारा उसको ज्ञान देते हैं। इष्टो असी में दृढ़मेति। पहले इसमें भगवान बताते हैं कि भगवान ने कहा कि जैसे भगवान ने पहले कहा कि जैसे तेरी मर्जी आई वैसा कर। जो अन्यायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा दंड कोई भी नहीं है। जब भगवान ने ऐसी बात कह दी तो अर्जुन को बहुत
घबराहट हुई और वह सोचने लगा कि भगवान ने तो मेरे को त्याग दिया है। इस भय को दूर करने के लिए फिर भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे सबसे प्यारे मित्र हो, तुम मेरे को बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान को जब तुम मेरे प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की जरूरत क्या थी। ये तो इसलिए कहा कि भगवान तो एक दूसरे मन की बातों को समझ लेते लेते हैं। उन्होंने अर्जुन की बात को समझा कि अर्जुन का दिल थोड़ा दुखी है, तो अपनी सफाई देने के कारण दोबारा भगवान ने उसके संदेह को दूर किया। इष्ट है कहने के भगवान ने कहा कि जो जो मुझको प्रेम करता है, जो मेरी शरणागत भगत जो भगत है, मैं उसको इष्ट देव मान लेता है। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उस भगत को अपना इष्ट मान लेते हैं। क्योंकि ये तो भगवान का नियम है कि जो भगवान से ज्यादा प्यार करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान भी उसको अपने चरणों में अपनी शरणागति में ले लेते हैं, अपने चरणों में ले लेते हैं और उसको उसी प्रकार प्यार करते हैं। भगवान की दृष्टि में भगत के समान और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि भागवत में भी कहा गया है, भगवान ने उद्धव से कहा कि ये उद्धव, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे तो मेरे को ना ब्रह्मा जी है, ना शंकर जी है, ना बलराम जी, और तो और जो कि मेरे हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा है, वह भी मेरे को इतनी प्यारी नहीं है। ऐसे शब्द भगवान ने अर्जुन को कहे। इसका तात्पर्य है कि भगवान अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, उसके मन को, उसकी सारी शंकाओं को दूर करके उसको कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं सारा तेरा भार अपने ऊपर लेता हूँ। और भगवान कहते हैं कि जो यह कहते हैं, जो भक्त मेरे को ये कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपको मैं संपूर्ण प्राणियों से, उसको फिर मैं संपूर्ण प्राणियों से सुरक्षित कर देता हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखता हूँ। भगवान कहते हैं यह तो मेरा कर्म है, ऐसा तो मैं सबके लिए करता हूँ। तो फिर भगवान तत्तो वक्ष्यामि ते हितम। अब भगवान कहते हैं तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अत्यंत अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूंगा। दूसरी तो बात मैं तो आगे की शरणागति की बात कहूंगा। उसका यह तात्पर्य है नहीं कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ होगा। हे अर्जुन, मेरी शरण में आने से मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा, परंतु तेरा बहुत कल्याण होगा, तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्राणी मात्र का हित केवल हमेशा ही करते हैं। और भगवान कहते हैं कि सभी भक्तों को या सभी मनुष्यों को किसी दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए, न तो किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति का, बल्कि भगवान का ही सहारा लेना चाहिए, भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। भगवान ही सबका कल्याण करता है। भगवान की शरण में होने के सिवाय जीव का कहीं भी किसी किंचित मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि ये जीव साक्षात भगवान का अंश है, इसलिए परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेना तो उसके लिए टिकेगा नहीं, इसलिए उसको भगवान का सहारा ही लेना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा सहारा लेते हैं या मेरी शरणागति में हो जाते हैं, उसको तो बिल्कुल वो एकदम चमक जाता है या उसको पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार की अग्नि से अंगार दूर हो जाता है या काला कोयला बन जाता है, लेकिन उसको दोबारा फिर अग्नि में डाला जाए तो वह बिल्कुल चमक जाता है। इसी प्रकार जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता और मरता रहता है, लेकिन जब वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ जाता है, तब वह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है। यह संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। और इसका परिशिष्ट भाव यही है, जैसे अभी सर ने भी बताया था, तमेव शरणम गच्छ, इसमें निरंकारी की शरणागति है, और माम एकम शरणम व्रज, इसमें साकार की शरणागति है। इसमें यह कि निराकार की शरण में जाने से तो मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से तो मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन, साकार की शरणागति सर्वगुह्यतमम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में परम वचन कहते हैं। और फिर भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मेरा शिष्य नहीं है, बल्कि तू तो मेरा प्यारा मित्र है, इष्ट मित्र है। इष्टो असी तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, लेकिन मैं तो भगवान हूँ, मैं चेला नहीं बनाऊंगा, तुम तो मेरा पूरे परम पिता, मेरे परम प्यारे मित्र हो।
और मेरे भाई के समान हो, सखा हो मेरे। भगवान तो हर एक की बात भगवान तो हर एक बात हित वाली ही करते हैं, पर उसमें भी विशेष हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि के हित कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि हमें भगवान से ही भगवान की शरणागत होना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरणागति सबसे बड़ी शरणागति है। बाकी तो सारे संसार ऐसे ही झूठा है, ऐसे ही संसार है। इसलिए हमें हमेशा करना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान में ही विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण जय श्री अर्पणमस्तु। सर इतना ही आता है तो बस। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बताया, सब बताया आपने। जय और श्री कृष्ण। अब तो टाइम हो गया आरती का। कौन करेंगे हाँ आरती जी। आज? रश्मि जी आप कीजिए। रश्मि जी, हाँ जी, आप करनी है? राजन जी आप करनी है? हाँ, कोई नहीं रख बंद है, वो म्यूट है। हम्म। कर। रश्मि जी आप कीजिए गीता जी की, या राजरानी जी आप कीजिए वो भगवान कृष्ण की। और ठीक है सर। अंजू जी, सॉरी अंजू जी, हाँ आप कीजिए सर्वभद्र सुखी नाम। और ज्योत्सना जी करेंगी वो समर्पण करेंगे, समर्पण 12वां अध्याय। समर्पण। या ठीक है, कीजिए। जी। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते करम सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सदगुण दायिनी हरि रसिकार सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। मैया मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ जी, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्रयानंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटम फंद भव भयारणम
नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल्य अनंत अविचल आदि पुरुषय कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्रयानंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटम फंद भव भयहारणम। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय हो। जय श्री जी हाँ कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। असतो मा सद्गमय। अस्तो अस्तो मा मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं अमृतं गमय। गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ॐ ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति ओम। शान्तिः ओम्। सभी सुखी होंगे। सभी सभी सुखी सुखी होवें। हों सभी रोग मुक्त रहें। सभी सभी रोग मुक्त मुक्त रहें। रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के मैं साक्षी साक्षी बने साक्षी बने बने और 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 किसी को भी किसी किसी को किसी भी को भी दुख का भागी दुख दुख का का भागी भागी न बनना पड़े। ना बनना ना ना बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से असत्य से असत्य से सत्य की सत्य ओर की ले ओर चलो। ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार अंधकार प्रकाश से की से ओर प्रकाश की प्रकाश ओर की ले ओर चलो। ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता की मृत्यु ओर अमरता से की ओर अमरता ले की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं मंगल के साथ कामनाओं के के साथ साथ आपका 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 दिन रात मंगलमय हो। दिन रात दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। 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 वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवम् सुतं देवम् देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस कंस कंसचाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी 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 परमानन्दम् 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आप प्रणाम सभी सबको जय प्रणाम। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण। सभी को प्रणाम। जी ज्योत्सना जी। जी, आज का हमने जितना भी पाठ किया है, जितना भी प्रभु का नाम लिया है, जितने भी व्याख्या की है, जो कुछ भी किया है, वो हम रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे घट घट के वासी, हे हर जगह व्याप्त भगवान, आप हमारी विनती को नजदीक होकर सुनो और उनको तंदुरुस्ती दो। उन्हें शीघ्र ही ठीक कर अब इन्हें परिवार का सुख भोगने के लिए उन्हें ठीक कीजिए, ताकि वो हमारे साथ बैठकर गीता का पाठ कर सके। हर जन को खुशी रखें प्रभु। हमारी आपसे यही विनती है कि सबको खुशी रखें और उनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासव्यत्समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि
कर्तुम् उद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मानो दिजते लोको लोकानो दिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोक्षण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इन्दम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, जो हमने अभी 12वां अध्याय किया है, इसका फल हम अपने देश के सनातन धर्म के नाम करते हैं। हमारा सनातन धर्म भली प्रकार फले फूले, उसे सब जो हमारे देश के नेता लोग हैं उसे और आगे ठीक तरह से चलाएं। हमारा देश भी उन्नति की तरफ हो। देश में जितने भी प्रमुख नेता हैं और जो हमारे देश को चलाने वाले नेता हैं, वे सभी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उनको ऐसी बुद्धि दे ताकि वो देश को उन्नति की तरफ लेकर जाए और देश में शांति बनाए रखें। ऐसा कार्य करें। और जो जो हमारे बॉर्डर पर सेना भाई हैं, सेना है, भगवान उनको भी शक्ति दे और अच्छी बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा कर सके और जितने जो दुश्मन हैं उनको भी नाखून लोहे के चने चबवाएं। हे प्रभु, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, सभी को सुखी रखो, सबको खुश रखो, परमात्मा सब पर अपनी दया बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी, जय श्री कृष्ण। रश्मि जी, जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ जी सर। आपकी वाणी में आत्मी संतोष का एहसास हुआ आज, ये सच है क्या? हाँ जी। आपकी वाणी में जब आपने वो किया था, गीत गाई थी, आरती, तो उसमें हाँ बहुत जी सेटिस्फैक्शन, बहुत संतोष था आपके मन में, आत्मी संतोष, ऐसा एहसास हुआ हमें। सर, धीरे धीरे तो यही है कि अब यही आगे के भी श्लोक में यही आ रहा है कि मैं यही आगे का श्लोक ही पढ़ रही थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कि मेरी शरण में आओ, सारी कर्तव्यों को पूरा करते रहो, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य को मत भूलो। तो उससे थोड़ा मेरा एक सा और है मन। हाँ जी हाँ, गो अहेड जी, मन मन प्लीज। मत भग। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ, पर वो जो तो आत्मी संतोष जो है ना, उसका जो एहसास हुआ है वो बहुत अद्भुत था। हाँ, चलो धन्यवाद सर। थोड़ा इस मार्ग पे तो चल हम्म, रहे हैं, पर अभी तो थोड़ा है, चंचल है मन, ऐसा सांसारिक नहीं है। चीजों में भाग।
ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता। बाकी आपको भाव को पता होगा, लेकिन आज जो लगा हमें, ऐसा लगा तो हमें बताया, हम शेयर कर लें आपके साथ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सबको। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रणाम सबको। जय श्री आभार। प्रणाम जी, प्रणाम सबका। सभी को जय सबको श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम। सबको जय प्रणाम, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, सबको प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। चलिए अब दिन के बाद आए हो, अब आया आओ, अब थोड़े से दिन है इसका समापन हो रहा है। हाँ जी, मेरे को हाँ जी, हाँ 66वां श्लोक वैसे ही बहुत पसंद है। जी, 66 हाँ। बार तो आप छुट्टी कर लेना फिर। मेरा फेवरेट श्लोक है वो, हाँ हाँ। बहुत सुंदर श्लोक। क्या कल तो वो सादा सा परसों करेंगे या कल करेंगे? कारदासा ने सादा परसों सा 66वां बोलने को बोला। धर्म 66। सर्वधर्मान अच्छा। या ठीक अच्छा है। अच्छा। जी हाँ, जी, धन्यवाद जी। आभार। जय श्री कृष्ण। आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।